अष्टवक्र गीता तीसरा प्रकरण सूत्र नंबर 11। माया मात्र मिदं विश्वम पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहितो मृत्यो कथम त्रस्यति धीरधिः। अर्थात जो मनुष्य किसी भी प्रकार से कौतूहल से विरक्त होता है उसे यह समस्त विश्व माया रूपी लगता है। ऐसा धैर्यवान ज्ञानी पुरुष कदापि मृत्यु से भयभीत नहीं हो सकता। अर्थात विगत कौतुक है, उसके सामने यह जो पूरा खेल चल रहा है उससे उसे कोई उत्तेजना नहीं उठती। वह इस पूरे विश्व को देखता है और जानता है कि सब माया मात्र है। ऐसे धीर पुरुष को मृत्यु के आने पर भी क्या भय होगा। तो क्या कह रहे हैं अष्टवक्र जी। पहले तो हम समझ कि जो अज्ञानी होता है, जो अज्ञानी है वो तो संसार को देखकर ही बड़ा रोमांचित होता है। उसके मन में उत्तेजनाएं उठने लगती है। जैसा भी सीन देखा, अच्छा सीन देखा, उत्तेजित हो गया, आश्चर्य भी हो उठता है। पर जो ज्ञानी होता है वो विगत कौतुक है, मतलब वो इस पूरे विश्व को देखता भी है, जानता भी है कि सब माया मात्र है। और वो यह जानता है कि विश्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसे देखकर उसमें या मुझ जो देख रहा है उसमें कोई आतुरता या उत्तेजना जागृत हो। वह जान गया है कि यह विश्व क्या है, एक पर्दा मात्र है जिस पर ये सब खेल चल रहा है। अब चाहे खेल कैसा भी चले, अच्छा हो, बुरा हो, दुखद हो, बोरिंग हो, भयभीत करने वाला हो, आकर्षक हो, जो भी हो, यह सब है तो एक छाया मात्र ही है, तो सब एक खेल ही। उससे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसे कहते वह विगत कौतुक हो चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो इस विश्व को ठीक प्रकार से जान गया कि सब माया मात्र है, मिथ्या है। तो आगे अष्टवक्र जी कहते हैं जो मुक्त पुरुष है, प्राज्ञ पुरुष है, जिसकी बुद्धि अब डिगती नहीं, अटल है, वह धीर धी है। तो दो चीजें बताई, एक तो बताया विगत कौतुक और ये दूसरा शब्द आ गया धीर धी। तो जिसे कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ बोला है उसे ही अष्टवक्र जी यहाँ पे धीर धी का, धी मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि इधर उधर नहीं भागती, जो अपना धैर्य नहीं खोता, संयम नहीं खोता, भले ही उसके सामने मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, वह धीर धी है, वह कौतुक है। दो बात बताई, जो विरक्त हो गया है और जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो गई है। क्यों ये मृत्यु की बात बताई? क्योंकि मृत्यु से ही हम सबसे ज्यादा डरते हैं। जैसे अभी देखा ना, अस्तित्व हमारा खो न जाए, मृत्यु से हम भयभीत होते हैं। तो मृत्यु से यदि हमें भय हमारा खत्म हो जाए तो इसका मतलब अब हमें किसी से भी भय नहीं लग सकता। और जो धीर धी है, यह व्यक्ति मृत्यु को कैसा समझता है, जैसे जन्म हुआ है वैसे ही मृत्यु है, एक ये जीवन यात्रा का एक पड़ाव है। क्योंकि वह सच जान गया है इसलिए उसे अब मृत्यु से भी भय नहीं लगता। तो जो मृत्यु से नहीं डरता, अब उसके लिए तो कोई भी डर बाकी नहीं रह गया, क्योंकि जैसे अभी बताया सबसे बड़ा डर हमारा मृत्यु का ही रहता है। तो उसे किसी बात की अब परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि हमें जो परेशानी होती है, हमें जो डर लगता है, क्या लगता है कि हमारी कहीं बुराई ना हो जाए, कोई मेरे बारे में बुरा ना सोच ले, मेरी इमेज खराब ना हो जाए, या कोई मेरी निंदा ना कर दे, इस प्रकार से। तो यह जान गया है, विगत कौतुक ये जान गया है कि ये तो सब माया मात्र है, तो इस चीज से उसे कोई भी वह प्रभावित नहीं होता। और दूसरी हमें परेशानी होती है हमारी या अपने वालों की, कहीं मृत्यु ना हो जाए। तो अब मृत्यु भी बता दी कि वो समझ गया है कि जैसे जन्म होता है वैसे मृत्यु भी एक पड़ाव है, तो वो मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता, उसकी बुद्धि अब स्थिर हो गई है। तो अब वह जगत को साक्षी होकर देख सकता है, अब उसकी बुद्धि आत्मा में स्थित हो गई है। तो अब अच्छी से अच्छी खबर हो या बुरी से बुरी खबर हो, बड़े से बड़ा लाभ हो या बड़ी से बड़ी हानि हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो समझ गया है कि ये सब खेल चल रहा है। तो ये चीज हमें भी अब पक्की कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम अभी भी प्रभावित होते रहते हैं छोटी छोटी चीजों से। तो खेल खेल अपने आप को बार बार समझाते कि ये सब तो खेल
चल रहा है। तो जो ऐसा हो गया है, वह जीते जी ही उसने स्वर्ग पा लिया। अब स्वर्ग का मतलब यहाँ कि मुक्ति पा लिया है। वैसे तो हम देखते हैं वेदों में कहीं स्वर्ग की चर्चा ही नहीं है, वो तो एक ही बात कह रहे हैं कि अपने दुखों से मुक्ति, आनंद को पालो, आत्मस्थ हो जाओ। और यही सबसे बड़ा आनंद है, जो इन सब चीजों का जिस पर प्रभाव नहीं पड़े, तो वो कितना फ्री होगा, कितना टेंशन फ्री होगा। तो यही बोला है सबसे बड़ा आनंद। तो अब उसको प्रकृति भी अब प्रभावित नहीं कर सकती, और यही मुक्ति है। तो यहाँ अष्टवक्र जी यही संदेश हमको दे रहे हैं कि जब ऐसा आनंद संभव है, तो हम क्यों नहीं उस दिशा में चल पड़ते। क्यों हम अपने अहंकार को पकड़ कर बैठे हैं। तो अपने आप से आत्म विचार करो कि क्यों हम अपने दुखों को पकड़ कर बैठे हैं। आखिर सब जो दुख हैं वो व्यर्थ तो हैं ही, समझ गए हम। क्योंकि दुख आते कहाँ से हैं? कामना से, आशा से। और ये कामना आशा कहाँ से पूरी होती है? जो जगत से पूरी होती है, मतलब प्रकृति से पूरी होगी, ऐसी हमारी कल्पना है, होती नहीं है। क्योंकि प्रकृति में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जो आपकी सभी कामनाएं पूरी कर जाए। जो पूरी भी हमारी थोड़ी बहुत होती है, वो संयोगवश होती है। तो ये जगत से आशा रखना ही दुख है। जहां जो है उसको अस्वीकार करना दुख है, और जहां जो नहीं है उसकी आशा रखना दुख है। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी हमें समझा रहे हैं कि जब ऐसा आनंद मौजूद है, तो हम इस आनंद को क्यों नहीं प्राप्त करते।